आपके घर में भी दीपावली की सफाई जोरों शोरों से शुरू हो चुकी होगी, लेकिन आज दीपावली की सफाई करने से पहले आप यह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय देकर, क्योंकि दीपावली की सफाई में हम जाने अनजाने में 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने घर से कबाड़ समझकर निकाल देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है, क्योंकि वही कबाड़ हमारे घर के सुख समृद्धि का कारण होते हैं और हम उन्हें कबाड़ समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं। तो बिना देरी के यह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप वह गलतियां करने से बच जाएंगे जिससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है और आपके घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है। तो बहुत ही ध्यान से बिना स्किप करे यह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। कार्तिक मास की अमावस्या जब हर घर जगमगा उठता है, हम सब माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में जुटे हैं और इस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है दीपावली की महासफाई। पर क्या आप जानते हैं कि सफाई के इसी जुनून में हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को कूड़ेदान में डाल देते हैं जो हमारे घर की असली समृद्धि का प्रतीक होता है। शास्त्रों और वास्तु का विधान कहता है, अगर आपने इन 5 चीजों को घर से बाहर किया तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर आपके द्वार से लौट सकती हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं 5 महत्वपूर्ण चीजों की पहचान बताएंगे, उनके पीछे के गहरे आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि उन्हें सही तरीके से कहां और कैसे रखना चाहिए ताकि घर में अखंड धन और सौभाग्य का वास हो। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5वीं वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। चलिए बताते हैं आपको कि कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं जो दीपावली के सफाई में आपको भूल कर भी अपने घर से नहीं फेंकनी है, वरना सुख समृद्धि सब आपके घर से वापस चले जाते हैं और माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद अभी तक आपके ऊपर बना हुआ होता है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह 5 चीजें माता लक्ष्मी को अति प्रिय वाली वस्तुएं हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दिवाली की सफाई में सबसे पहली चीज जिस पर हाथ जाता है वह है पुरानी झाड़ू। मगर सावधान, झाड़ू को माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यह घर से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर करती है। शास्त्रों में झाड़ू का अपमान देवी का अपमान माना जाता है, इसलिए धनतेरस पे नई झाड़ू खरीदी जाती है। पुरानी को दिवाली से पहले खासकर गुरुवार या शुक्रवार के दिन तो भूल कर भी ना फेंकिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मन में ये सोचते हैं कि अब तो धनतेरस आने वाला है, अब तो हम नई झाड़ू लेकर आएंगे, तो जो पहले की बची हुई पुरानी और छोटी हुई झाड़ू हुई होती है उसे हम बिना सोचे समझे घर की सफाई में फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत तरीका होता है। अब आप जानिए कि वह क्या तरीका होता है। हमें फेंकना तो चाहिए झाड़ू को, लेकिन कब और कैसे फेंकना चाहिए वह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समाधान क्या है? पुरानी झाड़ू को किसी भी ऐसे स्थान पर छुपा कर रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन जैसे कि शनिवार को उसे सम्मान पूर्वक विसर्जित करें। लाल रंग, दूसरा है लाल रंग के कपड़े। लाल रंग शक्ति और सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। अक्सर पूजा पाठ में इस्तेमाल हुई पुरानी लाल चुनरी या वह लाल कपड़ा जिसमें अपने कभी शुभ वस्तु या सिक्का बांधा हो, लोग उसे पुराना समझकर फेंक देते हैं। यह वस्त्र केवल कपड़ा नहीं है, यह माँ का आशीर्वाद है और आपके घर की सुहाग समृद्धि की ऊर्जा को संजोए रखता है। इसे कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। सही विधान, अगर कपड़ा फट गया हो तो उसे शुद्ध करके सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पेड़ के जड़ में मिट्टी में दबा दें। अगर यह भी अच्छा है तो अगर कपड़ा अच्छा है तो साफ करके तिजोरी या मंदिर में सम्मान से रख दें। सफाई के दौरान कई बार हम पुरानी तिजोरी, गुल्लक या पूजा स्थल से कुछ पुराने सिक्के या पीली कौड़ियाँ निकलती हैं। इन्हें बेकार समझकर फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि जब दीपावली की सफाई होती है तो जो अगले साल हमने धनतेरस पे कौड़ी या सिक्का रखा हुआ होता है तो उसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है।
कौड़ियाँ प्राचीन काल से स्वयं धन का प्रतीक थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार समृद्ध समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थी और सिक्के कौड़ियाँ आपके घर के धन के प्रभाव को दर्शाते हैं। इन्हें फेंकना अपने ही हाथों से अपने घर की समृद्धि को दूर करना है। इन्हें क्या करें? इन सिक्कों और कौड़ियों को कभी भी फेंके नहीं। इन्हें गंगा जल या शुद्ध जल से अच्छी तरह से धोएं। फिर धनतेरस या दीपावली के दिन इन्हें लाल कपड़ों में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ला या पूजा स्थान पर रखें। यह आपके घर में धन अखंड रूप से स्थिर करता है। मोर पंख, जिसे हम एकमात्र सजावटी वस्तु मानते हैं, लेकिन यह स्वयं श्री कृष्ण का प्रतीक है और राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षी है। इसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ ज्ञान की देवी सरस्वती और सुख समृद्धि के देवता विष्णु का भी वास होता है। मोर पंख को फेंकना घर से समस्त वास्तु दोष को हरने वाले कवच को हटाना है। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। समाधान, अगर यह पुराना या टूट गया है तो इसे कूड़े में ना फेंके। इसे किसी पौधे के मिट्टी में सम्मान से दबा दे ताकि यह प्राकृतिक में विलीन हो जाए। अपने घर में एक साफ मोर पंख को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व की और अंत में सब में रखें। अंत में सबसे बड़ी गलती आपको बताते हैं जो हम कर बैठते हैं। पुराने, फट चुके या धूल से भरे हुए धार्मिक ग्रंथ को रद्दी में बेच देना या फेंक देना। यह केवल कागज नहीं है। धार्मिक ग्रंथ ज्ञान और सरस्वती का साक्षात निवास है और जहाँ ज्ञान और सद्भाव का वास होता है, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं। इन्हें फेंकना ज्ञान और धन दोनों को एक साथ अनादर करना है और जिस घर से ज्ञान और धन दोनों चीज चले गए ना, उस घर में कुछ भी नहीं बचता है शेष, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज से हमें सुख समृद्धि और सारी वस्तुएं मिलती हैं। और जिस दिन घर से ज्ञान, आँख से बुद्धि चली गई और घर से लक्ष्मी चली गई ना, तो हम लायक नहीं बचते हैं। तो चलिए आप जानते हैं इसका सही विधान और क्या है। ग्रंथ इतना भी पुराना हो वह पढ़ा ना जा सके तो उसे रद्दी में ना बेचे। कितना भी वह पुराना हो गया हो, फट गया हो, फिर भी उसे रद्दी में नहीं बेचना चाहिए। अत्यंत सम्मान के साथ शुद्ध करके किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें जो शास्त्र सम्मत हो, या किसी धार्मिक संस्था पुस्तकालय को दान कर दें। यह कार्य आपके लिए अतुलनीय पुण्य का मार्ग खोलता है। तो ये थी वह 5 पवित्र वस्तुएं जिनका अपमान दिवाली की सफाई में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू, लाल कपड़ा, पुराने सिक्के, मोर पंख और धार्मिक ग्रंथ। याद रखिए, माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि भाव, सम्मान और शुचिता की देवी हैं। जब आप इन छोटी छोटी पर पवित्र चीजों को सम्मान करते हैं तो आप उन्हें सीधे अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इस दिवाली घर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि इन पवित्र वस्तुओं के सम्मान से अपनी आत्मा तक शुद्ध करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह ज्ञान मिला होगा जिससे आप इस दिवाली को केवल रोशनी का नहीं बल्कि सौभाग्य का पर्व बना पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी का सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो इस बार ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा। अगर आप घर में अपने दीपावली की सफाई करने जा रहे हैं तो या कर चुके हैं तो भी एक बार जय माँ लक्ष्मी।